हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट में किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करेगा, अप डाउन हो तो क्या करेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में लगभग दो दिन में लगभग 2500 पॉइंट यहाँ पर डाउनफॉल हुई है और यहाँ से एक रिकवरी भी आई है फ्राइडे के सेशन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, ये एक ब्रेकडाउन लेवल था, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से लगभग 2500-3000 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम किया था। लेकिन एक गिरावट सिर्फ 2500 पॉइंट सिर्फ 2 दिन में हुआ है और इसी पॉइंट को सपोर्ट बना करके मार्केट में इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने का कोशिश किया है। फिर से यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सा अपर ले जाए, इसके बाद वहाँ पर प्राइस सेक्शन के बाद बनने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल मार्केट में एक पॉजिटिव साइन है। तो चलिए 15 मिनट में देखते हैं कि हमें मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट में कि मार्केट में एक 15 मिनट में ही बिग करेक्शन हुई है। लगभग यहाँ पर 700-800 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। आप 15 मिनट के कैंडल ही देखेंगे कितना बड़ा कैंडल है। ये लगभग 700-800 पॉइंट का करेक्शन हुआ और यहाँ तुरंत ही यहाँ रिकवरी भी हो गई। लगभग 1 घंटे के अंदर यहाँ पर मार्केट ने रिकवरी भी कर दी 1000 पॉइंट 900 पॉइंट का। और फिर डे एंड में यहाँ पर एक क्लोजिंग मिड में जाकर के हो गया है, नीचे के साइड में हो गया है। तो यहाँ पर अभी बायर्स और सेलर दोनों, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर यहाँ पर मार्केट को नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर हम कल देखेंगे कि अगर मार्केट मंडे के सेशन में इस जोन में ओपन हो जाती है 39,200 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर आपको बाइंग के लिए प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पर प्राइस सेक्शन देखेंगे कि यहाँ पर एक अपसाइड का प्राइस सेक्शन बिल्ड हो चुका है, इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया है। तो अगर कल मार्केट 200 के ऊपर ही ओपन होती है, 270 300 के बीच में, इसी 100 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है और 39,270 280 को क्रॉस करती है तो आप यहाँ पर इमीडिएटली बाई करना। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 39,700 750, ये आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ से मार्केट लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम कर सकता है। अगर ये मार्केट ने अगर इसे फ्लो में निकाल दिया तो आपका इमीडिएटली टारगेट, सेकंड टारगेट जो होगा वो 40,000 का होगा, क्योंकि एक राउंड लेवल है। मार्केट ने इसी पॉइंट को ब्रेक डाउन करके मार्केट ने यहाँ पर शार्प सेलिंग आई है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक इस प्राइस को टेस्ट करने जाए, इसके बाद इधर कहीं पे निगेटिव कैंडल देखते ही यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो आपका इमीडिएटली टारगेट, पहला टारगेट 39,700 750 ये होना चाहिए और अगर इसे फ्लो में निकालती है तो 40,000 आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में 39,000 के नीचे इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है, 39,000 के नीचे मार्केट ओपन होती है, 39,000 से लेकर के 38,750 800 इस बीच में कहीं पे ओपन होती है। मार्केट के लिए ओपनिंग प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ओपनिंग प्राइस और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मार्केट को किस तरफ ले जाएगा ये ओपनिंग और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर कल मार्केट इस पॉइंट पे ओपन हो जाती है तो इसलिए इस पॉइंट को हमेशा माइंड में कब करके रखना और ओपनिंग प्राइस को अब ध्यान से सुनना कि मार्केट कहाँ ओपन होगी तो किस तरह का सेंटिमेंट बना सकती है। तो अगर कल मार्केट 39,000 के नीचे कहीं पर ओपन होती है तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। 39,000 के नीचे ओपन होते ही आप इसको क्रॉस करते ही सेलिंग का प्लान कर सकते हो, या फिर इस स्विंग को क्रॉस करते ही आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। 38,750 के नीचे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से एक बहुत ही अच्छी सेलिंग आने का चांस है। आपको तो फर्स्ट ये लो मिल जाएगा, यही आपका टारगेट हो जाएगा। बहुत अच्छी यहाँ पर स्पेस है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसे फ्लो में निकालती है तो डाउन साइड में आपका इमीडिएटली टारगेट 38,000 होना चाहिए, क्योंकि ये राउंड लेवल है। तो मार्केट यहाँ कल भी फॉलो होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में अभी भी लगातार सेलर बने हुए हैं, मार्केट को डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्राइस के नीचे जैसे ही इस स्विंग के नीचे जैसे ही प्राइस सस्टेन करेगा, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। कल भी मार्केट 700-800 पॉइंट का सेलिंग आ सकती है।
आई होप ये सारे पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी एनालिसिस एंड लर्निंग का वीडियो मिस ना हो। सपोज दैट अगर मार्केट कहीं बिग गैप ऑफ ओपनिंग हो गई 39,500, 39,700, 650 इस रेंज में मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। फिर इसके बाद अपर साइड में अगर ब्रेकआउट देती है 39,750 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देती है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से सेलिंग का प्लान मत करना क्योंकि एक पॉइंट हो जाएगा इसके लिए सपोर्ट का, तो मार्केट इसके नीचे जब तक मल्टीपल टाइम हिट नहीं करेगा, लोअर लो कन्फर्म नहीं करेगा, तब तक सेलिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर कहीं बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाए 38,750 के नीचे इस रेंज में कहीं पे ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ से भी मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो सपोर्ट है वो ब्रेकआउट हो चुके होंगे और इसके नीचे 15 मिनट कैंडल का वेट कीजिए। जैसे ही रेड में क्लोजिंग देगा यहाँ पर मार्केट में धड़ाधड़ सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या सेंटीमेंट हो सकती है कल के सेशन में। निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी के जैसा डेली कैंडल में देखेंगे तो एक यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पर इसके नीचे भी मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो चुका है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा ही वीक है और यहाँ से एक आप इसको देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर सपोर्ट बनाया और इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं आई है। यहाँ पर अभी सेलर ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पर अभी सेलिंग में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट में थोड़ा सा बाइंग साइड का प्राइस सेक्शन बन चुका है। तो कल अगर इस लेवल में कहीं पर ओपन होती है 17,750 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, 17,750 से लेकर के 800 के बीच में इस रेंज में ओपन होती है और 17,750 770 को क्रॉस करते ही, इस स्विंग के ऊपर क्रॉस करते ही आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। फर्स्ट आपका टारगेट 17,900 होना चाहिए। सेकेंड टारगेट अगर इसको फ्लो में निकाल जाती है तो आपको 18,000 होना चाहिए। ये राउंड लेवल है। सेकेंड पॉइंट यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था मार्केट में, तो ये जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो 17,800 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कीजिए। यहाँ पर आपके पास 200 पॉइंट का स्पेस है। फर्स्ट है जो 17,900, सेकेंड 18,000, तो यहाँ पर भी 200 का स्पेस है, तो अच्छी यहाँ पर बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं 17,650 के नीचे इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है तो यहाँ से फिर एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से शार्प सेलिंग हो सकती है। फर्स्ट टारगेट आपका 17,500 होना चाहिए जो राउंड लेवल है, तो इसके नीचे भी आपको 150-200 पॉइंट का स्पेस है। अगर फ्लो में निकलते जा रही है तो आप वहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके वहाँ पर आप स्टॉप लॉस ट्रेड करके अपने टारगेट को बुक करते जाइए। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्पेस है। और सेकंड पॉइंट है कि डेली कैंडल में भी बहुत ही वीक लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। अगर मार्केट कहीं पे बिग गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए 17,800 के ऊपर कहीं पे ओपनिंग हो जाती है, 17,850 900 इस रेंज में हो जाती है, तो यहाँ पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा इसके लिए सपोर्ट होगा और अपर के लेवल में इसके लिए 18,050 ये सारे पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेंज में मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट होगा। मार्केट में भी बहुत बड़ा रैली हो चुका है, बायर और सेलर दोनों को भी पैसे मिल चुके हैं, तो अभी मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, एक वोलेटिलिटी रेंज में जा सकती है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। अगर कहीं ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 17,600 के नीचे इस रेंज में कहीं पे ओपनिंग होती है तो यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखिए कि वो किस तरह से बना रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बीरिश, फिर उसके बाद ट्रेड कीजिए। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है HCL टेक। बहुत ही अच्छी सेल साइड का प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि HCL टेक लगातार यहाँ पर सेलिंग साइड में है। तो अगर कल ये फ्लैट ओपन हो जाती है और 1140 को निकालती है तो हम वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 182 से ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड का प्राइस सेक्शन बिल्डअप हो चुका है। यहाँ पर सेलिंग तो आई लेकिन यहाँ पर फिर से बायर्स इसको ऊपर लेकर के चले गए। तो कल अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और 805 को निकालती है तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। 7 रुपये
रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपको 1:2 से ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस, बहुत अच्छी यहाँ पर प्राइस एक्शन सेल साइड का बना हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लोअर लो कन्फर्म भी कर चुका है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन हो जाती है और 1665 को निकालती है तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हो। 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 से ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि ब्रेकआउट के लेवल पर खड़ा है। नेक्स्ट है टाइटन, बहुत अच्छी यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्डअप किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्राइस सेक्शन के पास जाकर के इसने सपोर्ट लिया, जो पहले ब्रेकआउट था, रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरफ बन गया। यहाँ पर एक सेलिंग के प्रेशर आई, फिर इसने फर्स्ट पुल बैक लिया। जब ये सेकेंड टाइम आ रहा था तो इस लो को क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पर बाइंग बायर्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए तो 2390 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस 7 से 8 रुपये का रहेगा, टारगेट आपको 1:2 से ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है टेकेम, बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर भी टेकेम में भी बना हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक लोअर लो कन्फर्म कर चुका है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन हो जाए तो आप 1475 के नीचे सेल कर सकते हो। मात्र स्टॉप लॉस 7 रुपये का रहेगा, टारगेट 1:2 से ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर, बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लगातार सेलिंग में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये एक्यूमुलेट होने लगे हैं बायर्स। यहाँ तो ना नीचे ले जा पा रहे हैं और ना ही अपर ले जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। तो कल अगर ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो यहाँ पर 2397 या 98 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस मात्र 7 से 8 रुपये का रहेगा, टारगेट आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलने वाला है क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। बॉटम पे हम लोग बाई करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।